पार्ट का नाम क्या है? समांतर श्रेणी। ठीक है, इसका थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक, एपी अर्थमेटिक प्रोसेशन प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना। अब समांतर होता क्या है, समांतर श्रेणियां होता क्या है, ये समझ लो। ठीक है, मान के चलो कुछ श्रेणी पे अंक लिखे हैं। क्या अंक लिखे? जैसे उदाहरण पर ले लो 1, 4, फिर 7, 11, 14, कुछ ही समांतर अनंत तक जा रहा। अब इसमें ये देखो, इन दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है? अंतर दोनों के बीच में कितना है? 3 का। इन दोनों के बीच 4 से जब 7 बना तो 3 का। फिर ये जब 7 से 11 बना तो 4 का। लेकिन यहाँ पास 11 नहीं 10 लिख लो, और यहाँ पास 13 लिख लो। ठीक है, 3 का। यहाँ से यहाँ डिफरेंस बना तो ये भी 3 का। अब देखो इसमें क्या 3 का डिफरेंस जा रहा है। ठीक है, और जब 3 का डिफरेंस जा रहा है तो ये क्या है? मतलब समांतर है। क्या है? समांतर। अब समांतर क्यों? क्योंकि इसमें 3 का डिफरेंस जा रहा है और समांतर है, इस एक श्रेणी पे लगा है तो यही हो जाएगा श्रेणियां। ठीक है, अब इसके बाद में ये बताओ कि यदि 1 लिखा है, फिर 5 लिखा है, फिर 7 लिखा है, फिर 11 लिखा है, फिर 16 लिखा है, तो 1 से 5 बनने में कितना का डिफरेंस? 4 का डिफरेंस। फिर 5 से 2 का 7 बनने में 2 का डिफरेंस। फिर 7 से 11 बनने में 4 का डिफरेंस। फिर 11 से 16 बनने में 5 का। ठीक है, ये क्या एक समांतर श्रेणियां है क्या? ये क्या हो जाएगी? असामान्य। ठीक है ना। असामान्य। अब इसके बाद में देखो, समांतर इसमें ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? मान के चलो क्या है कि एपी कुछ दिया है, जिसे क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो एपी क्या दिया है? मान के चलो 1, 4, 7, 10, 13। ठीक है ना। अब इसमें ये A1 हो गई, ये A2 हो गई, ये A3 हो गई, ये A4 होगा और ये A5 होगा। क्या होगा? A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है, अब हमको इसमें क्या करना? सर्वांतर ज्ञात करना, जिसे D से डिनोट करते हैं और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? ये D को किसकी है? सर्वांतर ज्ञात करना है। ठीक है, इंग्लिश में से बोलते हैं डिफरेंस। ठीक है, अब डिफरेंस ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि जैसे A2 में A1 को माइनस करना होगा, A2 में A1 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, A1 यदि इन दोनों को भी सर्वांतर ज्ञात करना है तो A3 में A2 को माइनस करना पड़ेगा, इसको क्या सर्वांतर ज्ञात करना है तो A4 में A3 को क्या माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सर्वांतर बराबर होता क्या है कि A2 में मतलब एक उसके आगे वाले पद को लेकर उसके पीछे वाले पद को घटा देना। ठीक, अब समांतर समान हो तो यह समांतर श्रेणी होता है। कहने का मतलब ये है कि जो समांतर ये समान होता, मतलब जिस ये सर्वांतर इसमें क्या है? सामान्य। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 का आ रहा है। तो जब समांतर समान हो तो है समांतर श्रेणी कहलाता है, और यदि समांतर समान ना हो तो है समांतर श्रेणियां नहीं कहलाता है। ठीक है, नहीं इसका इंट्रोडक्शन समझ लो, इसके बाद में देख लेना। ठीक, अब क्या होता है कि इसमें nवा पद एक होगा, nवा पद। ठीक है,
an मतलब अंतिम पद, ठीक। ए होगा प्रथम पद, ये क्या बना रहा है एक बात पद, में? ठीक है। देखो an अंतिम पद, n क्या होगा, अंतिम पद ए प्रथम पद, ठीक है। और जो n होगा तो क्या होगा, पदों की संख्या होगी, पदों की संख्या, ये होगा n। अब इस और जो ये d होगा, d होगा सर्वांतर, क्या होगा, सर्वांतर, ठीक है ना। अब इसमें कुछ सूत्र लगेंगे, ठीक है ना। जैसे कि यदि हमको अंतिम पद ज्ञात करना है तो an बराबर होता है an बराबर होता क्या है, a प्लस n प्लस 1 और d। जैसे इसमें क्या होगा, ये अंतिम पद होगा कि नहीं होगा, क्योंकि an अंतिम पद होता है, a क्या होता है, प्रथम पद होता है, ठीक है। n क्या होता है, पदों की संख्या होता है, पदों की संख्या। और d क्या होता है, सर्वांतर, ठीक है। d क्या होता है, ए एन बोल रहा है कि ए एन बोल रहा है? a और n, हाँ ठीक है। अब इसके बाद में बस यही था मेन चीज। अब प्रश्नावली की ओर चलते हैं, ठीक है। देखो प्रश्नावली 5.1 का पहला बोल रहा है प्रश्न कि निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं का सूची एपी है, ठीक है ना। यहाँ सती पेन लिखा, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 है, ठीक है ना। यहाँ पर किराया 8 रुपए लिखा है, ठीक है, 8 है। तो मान के चलिए कि टैक्सी है, ये क्या है, एक पथ है, मान के चलो यहाँ से लेकर एक टैक्सी यहाँ तक चली, कहाँ तक, यहाँ तक 1 किलोमीटर, जिसका नियत किराया क्या, 15 रुपया है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या बोल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपया और लगेगा। कितने रुपया और लगेगा, 8 रुपया। मतलब कि 15 में 8 जुड़ जाएगा तो 15 8 कितना हो जाएगा, 15 में 8 जुड़ जाएगा तो यहाँ पर जब आने के लिए तो 23 रुपया लगेगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया एक्स्ट्रा किराया लग रहा है, ठीक है। तो ये 8 जुड़ जाएगा, फिर जब और चलेगा तो फिर 8 रुपया जुड़ जाएगा, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, 8 रुपया जुड़ जाएगा तो 23 में 8 जुड़ेगा तो कितने रुपये बन जाएगा, 31। फिर 8 इसमें जुड़ जाएगा, 38 को 39 हो जाएगा। फिर 8 इसमें जुड़ जाएगा, मतलब हर एक किलोमीटर में कितने कितने ऐड हो रहे हैं, 8 ऐड हो रहा है। तो मतलब कि ये कितना डिफरेंस, सर्वांतर कितना है, डिफरेंस 8 का डिफरेंस है, ठीक है। भैया 39 में 8 जोड़ेंगे कितना, किसमें, 39 में 8 जोड़ेंगे तो 47 आएगा। कितना आएगा बताओ, 47 ही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो मान के चलो प्रथम किलोमीटर तो रहा 15 रुपया, 15 रुपया, ठीक है।
ठीक है। द्वितीय के लिए क्या था 23, प्रति के लिए क्या था 31 रुपया। मतलब कि A1 बराबर A2 बराबर और A3, ठीक है। A1 बराबर 15, A2 बराबर 23, A3 बराबर कितना हुआ 31। अब इसमें सर्वांतर ज्ञात कर ले। क्या ज्ञात कर ले? सर्वांतर। सर्वांतर ज्ञात करने के लिए क्या होता है सूत्र? सर्वांतर के लिए होता है D बराबर A2 माइनस A1, ठीक है। तो देखो 3 ठो है तो मतलब 2 सर्वांतर, तो AD1 बराबर कम से कम 2 सर्वांतर हमको लेना पड़ेगा। तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 का मान क्या है 23 है और A1 का मान है क्या 15, बराबर आ जाएगा 8, ठीक है। अब D2 बराबर A3 माइनस का A2, ठीक है। A3 का मान क्या है 31 है और A2 का मान क्या है 23 है। तो इसका भी डिफरेंस क्या निकल के आया 8। अब देखो 8 8 सर क्या आ रहा है डिफरेंस आ रहा है, तो क्या समांतर समान है कि नहीं है? हैं? समांतर समान है। सर्वांतर समान है। जब समांतर समान है तो यह एक समांतर श्रेणी होगा। समांतर समान है तो यह एक समांतर श्रेणी होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि समांतर समान है, समांतर श्रेणी होगा, सीधा से स्वाभाविक सी बात है। और अंतर यहीं से समझ में आ रहा था कि 8 का डिफरेंस है तो एक समांतर श्रेणी होगी, ठीक। वो नहीं मिटेगा, वो कलर है।